हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीटी इन एजुकेशन में शैक्षिक तकनीक या तकनीकी शिक्षा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, तकनीकी शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो हम इन दोनों को दो शब्दों में बांट लेते हैं। एजुकेशनल जो है वो एजुकेशन से बना है और टेक्नोलॉजी शब्द जो है तकनीकी को कहते हैं। एजुकेशन का आपको हमने पहले ही बताया है, हम कहें लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, तो जिसका मतलब है शिक्षा की कला, शिक्षण की कला। और हम शिक्षा धातु से कहें तो ये हो जाएगा आपका सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे कि यह शैक्षिक तकनीकी है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी शब्द है तकनीकी शिक्षा है। तकनीकी का मतलब लोग हमेशा प्रायः अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट करते हैं, कहते हैं तकनीकी से अर्थ को अधिकतर लोग मशीनरी या उपकरण का प्रयोग से लेते हैं। मतलब मशीन या कोई मशीन से संबंधित जो भी स्पेशल मशीनें होती हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को हम क्या लिख देंगे, टेक्नोलॉजी है ये। तो मोबाइल की कार्य प्रणाली टेक्नोलॉजी है, ना कि मोबाइल एक उपकरण है। लोग बात क्या समझ लेते हैं, मशीन को ही क्या कहेंगे, हम टेक्नोलॉजी से जोड़ने लगते हैं, लेकिन ये नहीं है। तकनीकी का शब्द है, तकनीकी जो है मशीन के प्रयोग से किया जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि तकनीकी जो शब्द है वो एक तरीके से ऐसा प्रत्यय है जिसमें क्या करा जाए, वैज्ञानिक व्यवस्थाओं और प्रविधियों को प्रयोगात्मक रूप में प्रयोग करना ही तकनीकी कहलाता है। मतलब प्रयोग करना तकनीकी कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसका जो सेकंड पार्ट है कि भाई शैक्षिक तकनीकी या तकनीकी शिक्षक किसे कहेंगे। तो हम सीधे रूप से कहें तो जॉन वाइनमर सब व्यक्ति ने सबसे पहले तकनीकी शिक्षा को नाम दिया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी नाम दिया। हम बात करें तो इसको हिंदी में शिक्षा प्रौद्योगिकी या शैक्षिक शिल्प विज्ञान भी कहते हैं। ये NCET और आपका जो है NCET है, और NCET मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो संस्था है ये इंग्लैंड की है। इसने सबसे पहले इसे मतलब प्रस्तुत किया। किस तरीके से प्रस्तुत किया तकनीकी शिक्षा को, वो इस तरीके से लिखा है। उन्होंने सबसे पहले इसे प्रस्तुत करा, शब्द इन्होंने किसने दिया था, जॉन वाइनमर ने। और वो NCET यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंग्लैंड की संस्था है, उसने इसे इस तरीके से प्रस्तुत किया कि मानव अधिगम प्रक्रिया को विकास विनियोग प्रणाली के मूल्यांकन प्रविधि तथा सहायक सामग्री के माध्यम से विकसित करना ही शिक्षा तकनीकी है। कहने का मतलब क्या है, पढ़ते हैं दोबारा कि कहने का मतलब है कि भाई जो मानव अधिगम प्रक्रिया को विकास मतलब जो मानव की लर्निंग प्रोसेस है उसको विकास विनियोग प्रणाली के मूल्यांकन, जो अधिगम को जो कहा जाए कि व्यक्ति के जो अधिगम प्रोसेस है, कहा जाए सीखने की प्रोसेस है, उस प्रणाली को मूल्यांकन करना और उसको प्रविधि और सहायक सामग्री के माध्यम से विकसित करना। यानी कि उसमें टेक्नोलॉजी की जो जैसे मोबाइल है, आजकल मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, मोबाइल है या किसी हेडफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इन चीज़ों को प्रयोग करके या जैसे पहले ब्लैक बोर्ड चलते थे, ग्रीन बोर्ड का प्रयोग करके उनके माध्यम से एजुकेशन अधिगम को बढ़ाना भी शिक्षा तकनीकी है। कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम टेक्निक एंड एड टू इम्प्रूव ह्यूमन लर्निंग। ये किसने दी, NCET ने। अब हम बात करते हैं इसी शब्द में एक शब्द है
NCERT, ये इंडिया की संस्था है। इसे क्या कहते हैं? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की हम कहते हैं बुक्स पढ़ो या ये करो, तो NCERT ने ही इसे बहुत तरीके से अच्छी तरीके से व्याख्या की है भारत में। उन्होंने इसे बताया कि शिक्षा तकनीकी जो है, शैक्षिक तकनीकी का केंद्र जो है उसमें NCERT का जो एक बॉडी है, एक तरीके से दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास करता हूँ। NCERT केंद्र सरकार की बॉडी है जो शिक्षा तकनीकी के केंद्र में काम करती है और शिक्षा के स्तर को सुधारने का काम करती है। तो उसने इसके बारे में बताया कि शिक्षा तकनीकी की प्रशिक्षण और शिक्षा संबंधी समस्याओं से का जो समस्याएं हैं उन्हें मतलब सुलझाना और उनको सुलझाकर अधिगम की एक प्रोसेस तैयार करना ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। क्लियर? तो इसे हम कैसे कहते हैं कि NCET क्या है? इंग्लैंड की संस्था है। इसे हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और दूसरी जो संस्था है वो हमारी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद रखना, ये आपके आती है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। क्लियर? अब हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं कहूँ सीधे रूप से तो इसकी जो दो मुख्य डेफिनेशन है, डॉक्टर SK मित्रा और रॉबर्ट A कॉक्स। डॉक्टर SK मित्रा ने जो डेफिनेशन दी है बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, जिसमें सारी बातें स्पष्ट रूप से कहा जाए क्लियर होती हैं। जैसे उन्होंने कहा है, शैक्षिक तकनीकी को उन विधियों तथा प्रविष्टियों का विज्ञान माना जा सकता है। किनका? उन विधियों और प्रविष्टियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब विधियां, मैंने कहा एजुकेशन टेक्नोलॉजी में मैंने उस समय टेक्नोलॉजी का अर्थ बताते समय मैंने बताया उपकरण अलग हैं, उपकरणों का प्रयोग। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। भाई क्या है मोबाइल? इससे हम बात करने के लिए बना था। अब हमने इसको प्रयोग को ऐसा कर दिया कि जिससे हम शिक्षा ले रहे हैं। तो जो शिक्षा लेने की प्रविधि है वो क्या है? शैक्षिक तकनीक है। क्लियर? और इस विधि को ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और स्पष्ट रूप से रॉबर्ट A कॉक्स ने कहा है कि मनुष्य के सीखने की परिस्थितियों में विज्ञान प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। क्लियर? भाई क्या है? मनुष्य के सीखने की परिस्थितियों में, भाई मनुष्य हर परिस्थिति में सीख नहीं सकता, तो उसकी जो परिस्थितियां हैं उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग करके ही जो विधि उत्पन्न हो रही है उसे हम कह सकते हैं शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मेन लर्निंग कंडीशन। क्लियर? तो ये हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। अब हम इसके बारे में कहते हैं, इसके उद्देश्य जान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो निम्न प्रकार हैं। देखिए स्टूडेंट, शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य तो इन्हें हमने दो भागों में बांटा है, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य की बात करें तो हम बात कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण करना व तत्वों को क्रमबद्ध करना। क्या है भाई? ये है कि भाई हम कोई पाठ्य वस्तु है, कोई विषय वस्तु है, उसे पढ़ाना चाह रहे हैं। अब उसका विश्लेषण करना और उसे एक तरीके से लहजे में पढ़ाना। मान लीजिए मैंने अभी आपको पढ़ाने से पहले मैंने क्या करा? सबसे पहले शैक्षिक तकनीकी पढ़ाना था, मैंने शिक्षा को पहले पढ़ाया, फिर तकनीकी को पढ़ाया, फिर इन दोनों को पढ़ाया। तो ये दोनों जो प्रक्रिया हैं वह प्रक्रिया शैक्षिक तकनीकी क्रम बनाया था, कॉन्टेंट लिया मैंने, उस कॉन्टेंट के आधार पर ही तो पढ़ाया था ये। क्लियर? अब बात करते हैं शिक्षक
अधिगम हेतु प्रभावशाली वातावरण बनाना है। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह एक ऐसा वातावरण बनाए जिससे जो शैक्षिक तकनीकी है वो जो अधिगम की प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से बढ़े। उसके बाद आ जाती है हमारी जनसाधारण तक शिक्षा की सुविधाओं को पहुंचाना। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है, उसको इतना खर्चा देने की आवश्यकता नहीं है। हमें जैसे बात करते हैं आज के समय में हम डिस्टेंस एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे, पहले डिस्टेंस एजुकेशन के केंद्र बनते थे और आज के समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई इलाहाबाद में पढ़ा रहा है तो वो चंद्रऋषि जैसे शहर में भी पढ़ सकता है। क्लियर? पहले इलाहाबाद जाना पड़ता था या दिल्ली में जाना पड़ता था, परंतु अब ऐसा नहीं। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों को विकसित करना। भाई शैक्षिक तकनीकी क्या कहती है? जो वैज्ञानिक उपकरण है जिससे एजुकेशन सही हो उसको विकसित करना। नेक्स्ट आ जाता है जो हम पाठ्य वस्तु बता रहे हैं उसकी व्यू रचना बनाना। जैसे अभिमन्यु ने महाभारत में व्यू रचना छोड़ी थी, मतलब व्यू बनाया था, चक्रव्यूह बनाया था, उसी तरीके से व्यू बनाना कि हम पढ़ाएं कैसे, एक स्ट्रेटेजी बनाना कि ये व्यू रचना करना, शिक्षण के उपकरण व उपयुक्त विधियों का प्रयोग करना, ये भी शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे निम्न प्रकार हैं। शिक्षण में शिक्षक को उचित प्रतिपुष्टि प्रदान करना। नंबर 2 शिक्षण कार्य को विकसित करना। नंबर 3 व्यू रचना का चयन करना। नंबर 4 हमारा हो जाएगा शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो ये जो थे विशिष्ट उद्देश्य थे और ये सामान्य थे। थैंक यू वेरी मच।